जो स्नान कर्ण निर्जरा का हो वो स्नान कर्म बंध का नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई नहीं आई? जो स्नान जहाँ बैठे हो किसकी शरण में? देव शास्त्र गुरु की शरण में बैठे हो और इनकी शरण आपको मालूम है कि हमें पापों से छुड़ाने वाली है। कर्मों से जो हमारा बंध हो रहा है क्रियाओं के माध्यम से अशुभ, उनसे ये छुड़वाने वाले हैं। छोड़ा मतलब छूटने के स्थान है। लेकिन वो स्थान हमारे कर्म का बंध हो जाए, बंध का कारण हो जाए, तो ऐसा कौन सा स्थान आप ढूंढोगे जहां आप जाके अपनी निंदा आलोचना करोगे? बोलो, घर में रहकर क्या आप अपनी निंदा आलोचना कर सकते हो? बोलो, तो कौन सा स्थान है जहां हम क्षेत्रों पर जाते हैं? जहां हम क्षेत्र पर नहीं जा पाते तो अपनी जिनालय जहां सच्चे देव सदगुरु विराजमान है मंदिर में आते हैं। कुछ समय के लिए आते हैं। कितने समय के लिए आते हैं भैया? अभी विधान चल रहा है अष्टांग का में, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा समय आप दे दोगे। उसके बाद कोई आएगा, हाथ जोड़ेगा, सिर झुकाएगा और धीरे से चला जाएगा। कोई आएगा, पूजा पाठ करेगा और निकल जाएगा। कोई आएगा, अभिषेक करेगा, पूजा पाठ करेगा, चला जाएगा। कोई आएगा, पूजा पाठ करेगा, स्वाध्याय करेगा और निकल जाएगा। कितना समय देते हो? बहुत कम समय देते। लेकिन जिसके लिए हम यहाँ आए थे उनके लिए समय कम दे रहे हैं, और जिसके लिए हमें कार्य करना नहीं था जिस कार्य को, उसके लिए पर्याप्त समय दे रहे हैं। इसलिए जितने समय भी हमें देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिल जाए उसमें नियम ले लेना चाहिए कि हम मौन हो जाए। कार्य कठिन है या सरल है? कठिन। कार्य कठिन जरूर है लेकिन नामुमकिन आप करना चाहो तो सब कुछ हो सकता है, और नहीं करना चाहे तो कुछ भी नहीं होगा। आप सब लोग अपने जीवन में शांति चाहते होंगे। हर क्रिया देख लो, आपका कमाना भी देख लो, आपका पूजा पाठ करना भी देख लो। कमा क्यों रहे हो? कि थोड़ी शांति मिलेगी, रुपया पैसा घर में रहेगा, ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी, हल्का फुल्का जीवन अपना चलता रहेगा। भगवान के सामने भी आते हो तो विचार करते हो भगवान शांति प्रदान करना, और रोज पूजा में बोलते हो। आप लोग पूजा करते हो ना? आप लोग याद है आप लोगों को क्या बोलते हो? आप लोग आखिरी में विसर्जन पाठ करते हो, आप लोग ना शांति पाठ करते हो। क्या पढ़ते हो? मैं नहीं बताऊंगा, मेरी पूजा छूट गई। मुझे याद है फिर भी मैं नहीं बतलाऊंगा। क्यों? अब मेरी पूजा छूट गई, मैं पूजा नहीं करता। लेकिन आप लोग रोज पूजा करते हो। बोलो, क्या पढ़ते हो? शांति वो करेंगे या हमें शांति को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा? बोलो, अपने भगवान कुछ नहीं करते, सबको मालूम है, करते हैं, सबको विश्वास है अपने भगवान कुछ नहीं करते। यदि उनको करना होता तो हाथ पर हाथ क्यों रखते? कोई पूछा नहीं आपने? आपने कभी बात नहीं की भगवान से? हमारे आचार्य श्री अपने बड़े बाबा से बहुत अच्छी बातें करते हैं। सुना आपने? कितनी बार उन्होंने कहा कि हमारी आपस में चर्चा होती रहती है, लेकिन हमें कला ही नहीं मालूम कि भगवान से कैसे बात करना है। बोलो, कला सीखना है, कला सीखना है। तो गुरु सामने है इसलिए उनसे बात कर लेते हो, लेकिन प्रभु से बात करने की कला हमारे जीवन में आज तक नहीं आ पाई। इसलिए हम अभी थोड़ा सा हमारे जीवन में कमी है, उस कमी को पूरा कर लो। आज मौका मिला है, उसका सदुपयोग इतने अच्छे से करो
कि भगवान द्वारा भी ये मौका हमें मिल जाए, वरना यहाँ से जाने के बाद कोई नहीं ढूंढेगा कि कहाँ चले गए। और आज पंचम काल है, बतलाने वाला भी कोई नहीं है। पहले के समय में साधु के पास इतना ज्ञान था कि वो आपको बतला देगा कि आपकी आने वाली पर्याय कौन सी है, लेकिन अभी नहीं बतला पाएंगे। कारण 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 क्या कि ना श्रावक का पुण्य है, ना साधु का भी इतना है कि वो ज्ञान को धारण कर सके। श्रावक का भी पुण्य होना चाहिए ना उसमें। तो कैसा क्या करें, हमें अगली पर्याय जानकारी में आए या ना आए, लेकिन हमारी ये पर्याय सुधर जाए, हमारी वर्तमान पर्याय जो आज हमें मिली है बस वो सुधर जाए। तो पूरा उपाय, पूरा क्रम जो भी करते हैं उसी के लिए तो करते हैं हम, कि अंतिम समय में हमारी संलेखना या सुमरण हो जाए। संलेखना तो वृत्ति लोगों की होती है, जो वृत्ति होते हैं, महावृत्ति होते हैं, उनकी संलेखना होती है। लेकिन जो वृत्ति नहीं होते, असहनी होते हैं, तो क्या उनकी संलेखना नहीं होती, उनका सुमरण होता है। किसी ने नमोकार मंत्र सुना दिया, किसी ने अंतिम समय में गुरु के दर्शन करा दिए, तो सुमरण हो सकता है, इससे कि आपको देवलोक की प्राप्ति हो जाएगी। संलेखना क्यों नहीं होती असहनी की? क्योंकि उसके किसी भी पाप का त्याग नहीं है। बोलो कौन से पाप का त्याग है आपको? किसी भी पाप का त्याग नहीं, किसी भी पाप का संकल्प आपका नहीं है कि ये त्याग है। इसलिए आचार्यों ने लिखा है, हमें अपनी वर्तमान पर्याय को जो मिली है, जिस उद्देश्य को लेकर आप इस मनुष्य पर्याय में आए हैं, उसको पूरा करना है। तो वो क्या है उद्देश्य आपका? ऐसी आप लोगों को सहज मनुष्य पर्याय नहीं मिली, जन्म हो गया, हम आ गए तो हमने इसको सहज मान लिया। इसके पहले ये जीव कहाँ था, किस दशा में था, क्या दुख भोगे, क्या क्या करके आया है, और ऐसे कौन सा पुण्य का उदय हुआ, एक मनुष्य पर्याय मिली है। इस जीव ने कितने आंसू बहाए हैं इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के लिए, ये हम भूल गए। लेकिन हमें याद करना है। नहीं महाराज जी, बुरी चीजों को हम याद नहीं करते, ये बुरी चीज नहीं है, ये अपनी ही भोगी गई पर्याय हैं। उनको याद करोगे तो आगे वहां नहीं जाने के लिए आप क्रियाएं करोगे, मतलब शुभ क्रियाएं करोगे, अशुभ क्रियाओं से आप भगोगे। और यदि उसको याद नहीं करोगे तो यहाँ आकर आप क्या करोगे, अपनी मन मानी करोगे। हमें जो करना है हम वो ही करेंगे, लेकिन यहाँ अपनी मनमानी करने के लिए नहीं, यहाँ आगम के अनुसार अपने जीवन को यापन करने के लिए है। हम आगम जानते ही नहीं, हम धर्म जानते ही नहीं, हमने कभी पढ़ा ही नहीं, किसी ने बतलाया ही नहीं। हम तो इतना मानते हैं कि हमने तो जिस कुल में जन्म लिया है अपने कुल देवता को मानेंगे। अरे जिनको नहीं मिला वो तो वो क्रियाएं कर ही रहे हैं, लेकिन आपको गुरु का उपदेश मिलकर सही की जानकारी मिल रही है। गुरु का उपदेश क्या? अच्छा, कितने लोग ये मानते हैं कि इस जन्म के बाद हमारा दूसरा जन्म नहीं होगा? कितने लोग मानते हैं अपने आप को कि इस जन्म के बाद हमारा दूसरा जन्म नहीं होगा? मतलब सब मानते हैं हमारा जन्म होगा, कहीं ना कहीं होगा, पक्का है ना? हाँ बोलो। मालूम है आप लोग नाश्ता चाय पानी करके नहीं आए होंगे आप,
क्योंकि अष्टांग का चल रहे हैं और आज से नियम हो गया है, तो आज से थोड़े से विशेष नियम हो जाते हैं कि पानी, चाय, दूध, नाश्ता करके नहीं आएंगे, बहुत लोग एक आसन होंगे, कुछ भी होंगे। ये पर्व ही ऐसा है कि इस पर्व पर पूजा पाठ नहीं करने वाले भी उसमें संलग्न हो जाते हैं, क्योंकि अष्टांगा का एक अलग ही महत्व हुआ करता है। इस समय जो जितनी शुभ क्रियाएं करते हैं, कितना भी दान पुण्य करते हैं, गुरुओं की और प्रभु की आराधना करते हैं, उनको इस पर्व के हिसाब से पर्व के दिनों में विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। क्योंकि पर्वों का अपना एक बहुत बड़ा महत्व हुआ करता है। समय समय पर थोड़ा थोड़ा करके आपको बतलाते रहेंगे। आप जितनी पूजा पाठ रोज करते हो, उससे भी कई गुना पुण्य का अर्जन आज से चालू हो जाएगा 8 दिन के लिए। क्या 8 दिन के लिए? 8 दिन के लिए आपके लिए पुण्य को अर्जन करने के लिए बाजार लगा है। बाजार लगा, बाजार बोल रहे हैं, बाजार समझते हो ना? बाजार के दिन पहले की अपेक्षा ज्यादा कमाई होती है, क्योंकि ग्राहक की मात्रा ज्यादा आती है। जितने ग्राहक आएंगे उतनी कमाई करवाएंगे और हमारा माल ज्यादा बिकेगा। तो ये 8 दिन आप लोगों के लिए कौन से दिन है? बाजार के दिन, बाजार के दिन है ना। लेकिन बाजार में भी जिसका माल अच्छा हो और जिसका व्यवहार अच्छा हो, दोनों बिकते हैं। सही बोलो भैया, व्यवहार भी बिकता है और माल भी बिकता है। माल तो थोड़ा अपनी चीज भी बिकता है, लेकिन कमाई कम होती है। तो हम कौन सा माल लेकर भक्ति करें जिससे पुण्य की कमाई हमारे खाते में ज्यादा आए और पाप की कमाई, पाप रूपी जो हमारी कमाई हम करके रखे हैं वो निकल जाए। तो आप सब लोग बोलना, मैं यहाँ बैठे हुए सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग सब लोग नहा धोकर आए हैं? सही? क्या हो गया इसको? हो गया? सभी बोलना, सब नहा धोकर आए हो? शुद्ध होकर आए हो? पक्का है ना? कोई भी डाउट नहीं उसमें कि सभी लोग नहा धोकर आए हैं। ये तो आपकी बाहरी शुद्धि हो गई, इसका परिचय आपने दे दिया। क्या इस बाहरी शुद्धि के साथ हम भगवान की पूजा पाठ अभिषेक करेंगे तो क्या हमारी भक्ति कुछ रंग लाएगी? लाएगी? विश्वास है लाएगी। मुझे भी विश्वास है कुछ ना कुछ पुण्य का अर्जन जरूर करेगी। क्या चमत्कार कर देगी? कुछ हल्का फुल्का चमत्कार करने में सहायक बनेगी? बनेगी? विश्वास है? मुझे तो नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। यदि आपको लगता है तो आप गलत फहमी में नहीं रहना। क्या बोल रहे हो महाराज? मेरे द्वारा की गई भक्ति, सुबह से उठा, नींद पूरी नहीं हुई फिर भी आया, ठंडी थी फिर भी नहाया और आंखों को मलकर भगवान के दर्शन करने आया, और आप कह रहे हो कि चमत्कार नहीं होगा। अभी नहीं होगा,
थोड़ा सा और प्रयास करना है। क्या करना है? जैसे भाई स्तुति कर कर आप मंदिर में आ गए, मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ बैठे हुए सभी साधर्मी भाइयों से, क्या वो अंदर की शुद्धि कर कर भी क्या मंदिर में प्रवेश करे हैं? बोलो, कितने लोग हाथ उठाएंगे जो अंदर से शुद्धि कर कर यहाँ आए? अंदर की शुद्धि का मतलब समझी नहीं हम। अंदर की शुद्धि का मतलब नहीं समझे? अच्छा, कौन कौन नहीं समझा वो हाथ ऊपर करे। हाथ ऊपर कोई नहीं करेगा, संकोच होगा। हम स्वीकार कर लेते हैं उनके चेहरों को देखकर कि जो नहीं समझे हों। अंदर की शुद्धि का मतलब होता है जैसे हम पैर धोकर मंदिर जी में प्रवेश करते हैं, इसलिए बाहरी जितनी भी अशुद्धि घर से चलकर मंदिर में हम आए, जितने स्थान पर हमने अपने इन पैरों को रखा, तलुओं को रखा, वहां कितने लोगों ने कितने प्रकार के विचार किए। किसी ने अच्छे, किसी ने बुरे, किसी ने पॉजिटिव, किसी ने नेगेटिव। वो सबकी ऊर्जा हमारे तलुओं में आ गई। वो सब नेगेटिव ऊर्जा को निकालने के लिए हम सबसे पहले मंदिर में प्रवेश करते ही पैर धोते हैं, चप्पल को उतारते हैं, पैर धोते हैं। क्यों? कहीं कोई नेगेटिव ऊर्जा ना आ जाए, क्योंकि ये स्थान जो है परम पवित्र है। यदि यहाँ नेगेटिव ऊर्जा आ गई तो यहाँ पूजा पाठ और स्वाध्याय करने वाले लोग शांति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार हम अंदर से अपनी शुद्धि कैसे करें? ये तो बाहरी शुद्धि हो गई। ये स्थान वो स्थान है, उनका स्थान है जिन्होंने अपनी कसायों को, अपने राग और द्वेष को, अपनी अशुभ लेस्याओं को, अपने गलत प्रवृत्ति योग क्रियाओं को छोड़ दिया है, छोड़ दिया है, नष्ट कर दिया है और निकाल के अलग कर दिया है। इनको देखकर हमें इसी प्रकार के भाव करना चाहिए। आप लोग क्या इस प्रकार के भाव करते हो? क्या देख कर जाते हो? सफेद सफेद अच्छे दिख रहे, खड़े हैं, नमस्कार कर लो, चलो बोलो। क्या देखते हो आप भगवान के पास? सही बोलना। आप सब लोग दर्शन करने आते हो ना रोज, या आज 8 दिन की यही दर्शन करने का नियम है? रोज आते हो? पक्का? पक्के वाले जैनी हो? हाँ बोलते जाए करो, अच्छा लगता है। लगेगा कोई हमारी बात सुन रहा है, नहीं तो पता नहीं सो रहा है। हमारी बात समझ में तो आ रही ना? मैं कठिन नहीं, बहुत सरल रूप में बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों से अपरिचित हूँ। मुझे नहीं मालूम आप लोगों की खुराक कैसी है। पहले बच्चे की खुराक जानकारी में आ जाए तो क्या पचा सकता है, उसके आधार पर माँ खिलाती है। गरिष्ठ खिला दे तो उल्टी कर दे। तो अपन अभी हल्का फुल्का आपको खिला रहे हैं, जो रोज आपके जीवन में काम आने वाली चीजें, उसी बात को बतला रहे हैं। यदि आप इस सब क्रियाओं को रोज करते हो, लेकिन एक में चूक जाते हो, जहां हमें चूकना नहीं चाहिए, उसको मैं इसलिए पहले दिन बतला रहा हूँ क्योंकि 8 दिन, एक दिन तो अभी हमारे हिसाब से निकल जाएगा, 7 दिन बचेंगे। तो कम से कम उसमें ऐसी भक्ति हो और उस भक्ति का फल इस 8 दिन में हमें 1 वर्ष का मिल जाए। और उस भक्ति का फल यह मिले कि कम से कम करने के बाद भी हमें संतुष्टि नहीं रहती।
शुभ क्रियाएं करने के बाद भी हमारे जीवन में संतुष्टि नहीं मिलती। संतुष्टि इसलिए नहीं मिलती क्योंकि शांति नहीं मिलती। तो हमें संतुष्टि भी हो और शांति भी हो। इसलिए पहले दिन मैं इस प्रसंग को छेड़ रहा हूं। यदि आप पूर्णतः शुद्धि के साथ इस स्थान पर बैठेंगे तो वो जो अपनी शुद्ध धारणाएं यहाँ से छोड़ रहे हैं, हम भी अपनी पवित्र भावनाओं के माध्यम से यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सबके जीवन पवित्र हो जाएंगे। जो आज 16 में नहीं है कल 16 में आकर बैठेंगे, और जो विधान में नहीं बैठ पाए उनका भी मन हो जाएगा विधान में बैठे, क्योंकि समय तो आपका भी उपयोग में आ रहा है, उनका भी आ रहा है। आप ज्यादा कमा रहे हो, वो कम कमा रहे हो, तो वो भी सोचेंगे कि हमारी कमाई ज्यादा होना चाहिए। जब दुकान पर प्रतिस्पर्धा करते हैं ना, हमारा पड़ोसी ज्यादा कमाता है तो हम विचार करते हैं कि माल कौन सा रखा है, हमें भी अच्छा माल रखना है। समय वो भी अपने लिए दे रहा है, समय दे रहा है, मैं भी दे रहा हूँ, तो प्रतिस्पर्धा करते हैं। यही बोलते हैं ना, प्रतिस्पर्धा। तो पुण्य के कार्य में भी प्रतिस्पर्धा होना चाहिए, क्यों नहीं होती? नहीं बना दिएगा। अच्छे कार्य में गलत नहीं है, बुरे कार्य में है। कि अच्छे कार्य में यदि वो पुण्य कमा रहा है तो हमें उससे ज्यादा कमाना है, ये भावना कभी नहीं होती। लेकिन इस बार करना है। कैसे करना है, ये कला सीखना है। समय है आपके पास और गुरु भी आपके पास है। आपने बुला लिया है और हम आ भी गए हैं आपके निमंत्रण करने के लिए। निमंत्रण करने के बाद, अलग वाला निमंत्रण करोगे तो नहीं आएंगे, आहार वाला निमंत्रण करोगे तो नहीं आएंगे, लेकिन पुण्य की क्रियाओं को करने के लिए आप निमंत्रण करोगे तो हम जरूर आएंगे। क्योंकि हमें तो सब जीवों के लिए सुख शांति और पुण्य का अर्जन और धर्म ध्यान में लगाना है। हमारा उद्देश्य यही है, स्वयं अपना कल्याण करना और पर का कल्याण करना। तो मन की शुद्धि कैसे करना है? जैसे बाहरी शुद्धि करके आप यहाँ आ जाते हो, बैठ जाते हो, अपने आप को बोलते हो हम शुद्ध हैं, तो अपने आचार्य और अपने भगवान बोलते हैं इतनी शुद्धि से काम नहीं होगा। तो और क्या करे भगवान, मेरे हाथ में क्या है? सब कुछ अपने ही हाथ में है। अभी हमने बाहरी शुद्धि की, अब हमें आज से अंतरंग की शुद्धि करना है। हमारा हृदय जीवन चीर के देखेंगे, वो तो चीर नहीं सकते, वो तो हनुमान जी की बात थी, इसलिए उन्होंने चीर के दिखा दिया रामचंद्र जी को कि भगवान आप मेरे हृदय में बसे हैं। लेकिन अपन ऐसा नहीं कर सकते। तो अपन क्या भक्ति, श्रद्धा और आस्था के माध्यम से इस बात को साबित करेंगे। तो भगवान का सच्चा जो भक्त होता है, श्रद्धावान भक्त होता है और समदृष्टि जो भक्त होता है, वो अपने अंतरंग की शुद्धि कर मंदिर में प्रवेश करता है। तो वो गंदगी फैलाने वाली चीज कौन कौन सी है, वो हम 5 मिनट के अंदर आपको बताकर अपनी बात को समाप्त करेंगे। क्योंकि हमारा समय 9:30 बजे का था, वो 15 मिनट मैंने ज़्यादा ले लिए आप लोगों के, क्योंकि आपको विधान की विक्रिया करना है और आगे और बढ़ते जाएंगे। इसलिए अंतरंग की शुद्धि करने के लिए हमें पूर्ण रूप से तो हम त्याग नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जितने समय के लिए मंदिर में हम प्रवेश करते हैं, अंदर आते हैं, सबसे पहले अपने भावों को पवित्र करना है। अशुद्ध जो हमारे भाव हैं, कलुष हमारे भाव हैं, उनको क्या करना है? अपन लोग कुल्ला करते हैं ना, मुख की शुद्धि करते हैं ना, कि कोई अशुद्धि ना हो। इसलिए अशुद्ध भाव को बाहर अपन क्या
चप्पल की भांति छोड़कर आएंगे कि जितने समय तक मंदिर में रहेंगे कोई आकुलता नहीं करेंगे, कोई भी बुरे विचार मन में नहीं लाएंगे, और आकुलता पहुंचाने वाली चीज वो आए टन टन करता रहता है। आवश्यक हो तो रखना, नहीं तो बहुत आकुल व्याकुल करवा देता है, ठीक है ना। लेकिन बचने का प्रयास करना, उतने समय तक के लिए तो त्याग करना चाहिए, कम से कम जब तक पूजा पाठ विधान कर रहे हैं। अशुभ विचारों को बाहर छोड़कर आएंगे। पूरी कसायों को, चाहे क्रोध हो या मान हो या माया हो या लोभ हो, इन सबका स्वाहा करके आएंगे। आओगे नहीं। एक दूसरे के प्रति अगर बंदी यहाँ तो नहीं होगा, वास्तु भगवान का जिनाना है, यहाँ तो वैली भी एक हो जाते हैं, फिर तो अपन इतने समझदार प्राणी हैं। जहाँ जानवर आपस में अपना बैर छोड़ देते हैं, फिर अपन प्राणी हैं, मनुष्य हैं, यहाँ तो बैर छोड़ देना ही चाहिए। तो अपने बैर को भी बाहर छोड़कर आएंगे। कसाई छूट गई, राग द्वेष छूट गया, अशुभ लेख्याएं हमारी छूट जाएंगी, शुभ लेख्याएं हमारे अंदर आ जाएंगी। शुभ भाव, शुभ लेख्या मतलब शुभ भाव हमारे अंदर आ जाएंगे। तो फिर पक्का मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अंतरंग शुद्धि करके आप मंदिर में प्रवेश करोगे, जब आपको सही रूप में प्रभु के दर्शन होंगे। अभी हमें दर्शन नहीं हुए, अभी हम दर्शन करते हैं बस तीन लोग के नाम, उनके गुण क्या क्या हैं, क्योंकि गुणों की पूजा होती है। हम जब गुण जानेंगे जब तो ग्रहण करेंगे ना। हम देख लेते हैं, हाँ भक्तर की मूर्ति, पाषाण की मूर्ति, खड़े हैं, बैठे हैं, गोरे हैं, करिया है, छोटे हैं, बड़े हैं, आजू बाजू अच्छी व्यवस्थित है। नहीं, हमें और भी भगवान के दर्शन करना है। भगवान के दर्शन मतलब गुणों के दर्शन करना है। गुणों की पूजा होती है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती। और जो गुण आपके हैं वही गुण हमें अपने अंदर प्रवेश करना है। सिद्ध चक्र महामंडल विधान में इनके समस्त गुणों का वर्णन सुनने में और आपको करने में आएगा। एक एक अर्घ में उनकी हर चीज के बारे में बतलाया जाएगा। भैया जी आपको बतलाएंगे, क्योंकि उनके पास पर्याप्त समय है और अपने पास सीमित समय है। तो अंतरंग शुद्धि के साथ यदि आप मंदिर में प्रवेश करोगे तो पक्का कह रहा हूं, अपने जीवन में भी चमत्कार होंगे और मंदिर में भी चमत्कार चालू हो जाएंगे। आप लोग करवाना चाहते हो अपने जीवन में चमत्कार, अपना आपसी में बैर भाव खत्म हो जाएगा। अधिकांश समय के पास रखा हुआ है, उसको निकालो। कोई ना कोई फेरविन है। चेहरा जरूर सुंदर है, लेकिन अंदर से, बाहर से चेहरा अच्छा है, सुंदर है, लेकिन अंदर से कैसा है उसको स्वयं पहचानना है, स्वयं जानना है और स्वयं उसकी क्या करना है, स्वाहा करके संतांजलि के द्वारा वो वापस ना आ पाए। कठिन बहुत है लेकिन नामुमकिन नहीं। हमें विधान के माध्यम से यही सीखना है। अष्टांगा में आपको इतनी पवित्र भावना रखना है कि भगवान हमारे अंदर जो बैर भाव, राग द्वेष, कसाय, अशुभ लेशाएं पनप रही है, जिससे हम भी टूट रहे, हमारा परिवार भी टूट रहा, हमारा समाज भी टूट रहा, हमारा सब कुछ अहित हो रहा है, यह लोक भी खराब हो रहा है, परलोक भी खराब हो रहा है। बस कैसे इसका सुधार करना है। बाकी अपने भैया जी बहुत अच्छे आए हैं, हमारे ही पूर्व होंगे, पूर्व मतलब पहले के स्थान के हैं, और वो आपको बहुत अच्छे से बतलाएंगे। जब उनकी शैली बहुत अच्छी है। जब हम ब्रह्मचारी अवस्था में आते तो उनकी बस वाणी सुनने के लिए हम बोलते थे, भैया आप तो भजन में बोलना चालू कर दो।
और वो आपको सुनाएंगे आत्मा से परमात्मा के दर्शन कैसे हो, बताएंगे आपको। आप लोग बहुत मनोभाव के साथ, बहुत पुण्य समझकर कि भगवान आज हमारा कौन सा पुण्य का उदय आया जो हम विधान आपके गुणों का और आपके दर्शन कर पा रहे हैं। पता नहीं आने वाला भाव पर्याय कैसी हो और हमें परेशानी में डाल दे, कितने अनंत भाव हम आपके दर्शन भी ना कर पाए और पुण्य की क्रियाओं से वंचित रहें। तो अपने समस्त पापों को बाहर छोड़कर आना है, अंदर से और बाहर से दोनों की शुद्धि करके मंदिर में प्रवेश करना। आपका चेहरा कमल के फूल की तरह खिला रहेगा जीवन पर्यंत। कोई कुछ बोल भी देगा आप बुरा नहीं मानोगे, वो आपको गुस्सा होगा आप मुस्कुराहट दे देना। कोई कुछ कहे आप मुस्कुराहट का दान दे देना, वो भी गुस्सा वाला भी धीरे से मुस्कुराने लगेगा। बस हमें अपने जीवन में किसी भी प्रकार से पापों को छोड़ना है और पुण्य का अर्जन करना है, जिससे हमारा जीवन सुखमय, शांतिमय और आनंदमय हो जाए। इन्हीं पवित्र भावनाओं से जय बोलो महावीर भगवान की जय।